नमस्कार। कभी अपना घर खरीदने का सपना देखा है? आज हम बात करेंगे रेरा एक्ट की। एक ऐसा कानून जिसने भारत के रियल एस्टेट सेक्टर का मतलब पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या और ये घर खरीदारों के निवेश को कैसे महफूज रखता है। देखिए, अपना घर खरीदना शायद जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है। लेकिन सोचिए, रेरा आने से पहले ये फैसला सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि बहुत जोखिम भरा भी था। प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं, ये डर हमेशा बना रहता था। और ये परेशानी लगभग हर घर खरीदार की कहानी थी। रेरा से पहले का जो दौर था ना, वो सच में रियल एस्टेट का वाइल्ड वेस्ट था। एक ऐसा बाजार जहां नियम कानून साफ नहीं थे और अक्सर सारी मार खरीदार को ही झेलनी पड़ती थी। आम बात थी कि प्रोजेक्ट सालों साल लटके रहते थे। खरीदारों से मिला पैसा एक प्रोजेक्ट से निकालकर दूसरे में लगा दिया जाता था। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो खरीदार के पास लड़ने के लिए बहुत मजबूत कानूनी रास्ते नहीं थे। मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। और फिर साल 2016 में आया रियल एस्टेट एक्ट, जिसे हम रेरा के नाम से जानते हैं। ये इस सेक्टर के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसका एक ही मकसद था, रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और ये पक्का करना कि काम समय पे पूरा हो। तो सवाल उठता है, रेरा ने ये किया कैसे? जवाबदेही तय कैसे हुई? इसका सबसे बड़ा तरीका था इस खेल के मुख्य खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी बनाना। चलिए देखते हैं कि ये कौन लोग हैं और उनके लिए रजिस्ट्रेशन इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, यहाँ दो मेन प्लेयर्स हैं। पहले हैं प्रमोटर्स यानी कि डेवलपर्स। अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट बेचना है या उसकी मार्केटिंग करनी है तो पहले रेरा में रजिस्टर करना ही होगा। और दूसरे हैं रियल एस्टेट एजेंट्स। किसी भी डील को करवाने के लिए उनका भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो मार्केट में काम ही नहीं कर सकते। सिंपल। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। रेरा की सुरक्षा का जो पूरा ढांचा है ना, वो इसी प्रोसेस पर टिका है। और ये सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट की हर छोटी बड़ी जानकारी को पब्लिक करने का एक तरीका है। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। एक डेवलपर को क्या क्या बताना पड़ता है? उन्हें जमीन के कानूनी हक के कागजात दिखाने होते हैं, प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट और उसे पूरा करने की टाइमलाइन बतानी होती है, और सबसे जरूरी ये घोषणा करनी पड़ती है कि वो खरीदारों से मिले पैसों का 70% हिस्सा एक अलग अकाउंट में रखेंगे। इससे शुरू से ही प्रोजेक्ट पर भरोसा बन जाता है। प्रोसेस को काफी सीधा साधा रखा गया है। डेवलपर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करता है, रेरा अथॉरिटी हर चीज को अच्छे से जांचती है और सब कुछ ठीक होने पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। और हाँ, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसका कारण भी लिखित में बताया जाता है। तो अब से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते समय उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर देखना चाहिए। ये नंबर एक तरह से सील ऑफ अप्रूवल है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कानून के दायरे में है और अथॉरिटी की नज़र उस पर बनी हुई है। अब आते हैं रेरा के सबसे शक्तिशाली नियम पर, एक ऐसी ढाल जो घर खरीदारों के पैसों की हिफाजत करती है। इसने फंड के गलत इस्तेमाल वाली समस्या पर सीधे सीधे रोक लगाई है। ये नंबर 70%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये घर खरीदारों के भरोसे का नंबर है। चलिए समझते हैं कि ये जादू कैसे काम करता है। देखिए, ये नियम सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। डेवलपर को खरीदारों से मिले कुल पैसों का कम से कम 70% हिस्सा एक अलग बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और जमीन की लागत पर खर्च किया जा सकता है, कहीं और नहीं। तो इस नियम से हासिल क्या हुआ? पहली बात, इसने डेवलपर्स को एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में लगाने से रोक दिया। दूसरी, इससे ये सुनिश्चित हुआ कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए फंड हमेशा मौजूद रहे। और आखिर में इसने सीधे सीधे खरीदार के निवेश को सुरक्षित किया। लेकिन क्या होगा अगर कोई डेवलपर इन नियमों को ना माने? क्या रेरा सिर्फ कागजों पर ही सख्त है? जी नहीं। रेरा सिर्फ नियम बनाता नहीं, उन्हें न मानने वालों के लिए सख्त सजा का भी इंतजाम करता है। तो मान लीजिए किसी डेवलपर ने रजिस्ट्रेशन के लिए गलत जानकारी दे दी या फिर उस 70% वाले नियम को तोड़ दिया। रेरा की नज़र में ये एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। तो नतीजा, रेरा अथॉरिटी के पास उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का पूरा हक है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है
जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन रद्द होता है तो होता क्या है? पहली बात, डेवलपर उस प्रोजेक्ट को आगे बेच ही नहीं सकता। दूसरा, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। और सबसे अहम, अथॉरिटी किसी दूसरी एजेंसी को वो अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी दे सकती है ताकि खरीदारों को उनका घर मिल सके। तो इन सब नियमों, इन सारी प्रक्रियाओं का निचोड़ क्या है? एक शब्द में कहें तो एम्पावरमेंट, यानी घर खरीदार का सशक्तिकरण। रेरा ने असल में एक नई हकीकत बना दी है, एक ऐसा रियल एस्टेट मार्केट जो ज्यादा निष्पक्ष है, ज्यादा पारदर्शी है और जहां हर कोई जवाबदेह है। अब ये बाजार सिर्फ डेवलपर की शर्तों पर नहीं चलता, बल्कि यहाँ खरीदार के हक को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है कि इस नए रेगुलेटेड मार्केट में, जहां जानकारी सबके सामने है और नियम बेहद सख्त हैं, एक घर खरीदार के हाथ में अब असल में कितनी ताकत है? इस पे जरूर सोचिएगा।